सोमनाथ मंदिर, ये नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं आती, है ना? असल में ये आस्था, इतिहास और कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों का संगम है। एक ऐसी जगह जहां सदियों की कहानियां मानो पत्थरों में आज भी गूंजती हैं। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। 17 बस एक नंबर है ना? लेकिन सोमनाथ के इतिहास में ये नंबर एक बहुत ही गहरे जख्म की तरह जुड़ा हुआ है। सोचिए 17 बार इसे तोड़ा गया, इसकी आत्मा को, इसके वजूद को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन कमाल देखिए, हर एक बार ये मंदिर राख से फिर उठ खड़ा हुआ, और हर बार पहले से कई ज्यादा शानदार, कई ज्यादा मजबूत। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इसका राज क्या है? क्या है वो चीज जो इसे इतना शाश्वत बनाती है? कैसे कोई ढांचा बार बार मिटाए जाने के बाद भी एक तरह से अमर हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से भी बहुत बहुत पीछे जाना होगा। इसकी पहली परत हमें ले जाती है पौराणिक कथाओं में, और इसकी कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। देखिए, ज्यादातर मंदिरों की कहानियां किसी राजा महाराजा से जुड़ी होती हैं, है ना, कि उन्होंने बनवाया। लेकिन सोमनाथ की कहानी यहाँ बिल्कुल अलग है। इसकी शुरुआत किसी इंसान या राजा से नहीं, बल्कि खुद चंद्रदेव यानी चंद्रमा से होती है। तो कहानी कुछ यूं है कि चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति से एक श्राप मिल गया। इस श्राप की वजह से उनकी चमक, उनकी रोशनी सब फीकी पड़ने लगी। अब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वो इसी पवित्र जगह पर आए और उन्होंने भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की। और फिर उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें न सिर्फ श्राप से मुक्त किया, बल्कि यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। और बस इसी कथा से इस मंदिर को अपना नाम मिला। सोम का मतलब है चंद्र, और नाथ का मतलब है उनके स्वामी यानी भगवान शिव। तो सोमनाथ का मतलब हुआ चंद्रमा के भगवान। ये नाम ही अपने आप में इसकी दिव्य कहानी का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब कथाओं के इस दायरे से निकलकर चलिए इतिहास के उन पन्नों की तरफ चलते हैं जो थोड़े अशांत हैं। वो पन्ने जहां इस मंदिर के बार बार टूटने और फिर से बनने की हैरान कर देने वाली गाथा लिखी है। सोमनाथ का इतिहास ना एक चक्र जैसा है। एक तरफ आक्रमणकारी आते और इसे नष्ट कर देते, और दूसरी तरफ आस्था से भरे राजा और भक्त वो इसे हर बार फिर से खड़ा कर देते। मतलब एक तरफ विनाश था तो दूसरी तरफ सृजन, और ये सिलसिला सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक चलता रहा। लेकिन फिर भारत को आज़ादी मिली, और आज़ादी के साथ ही सोमनाथ की कहानी ने एक बहुत ही अहम मोड़ लिया। अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक मंदिर का फिर से बनना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नेतृत्व में आज़ाद भारत ने इस मंदिर को फिर से बनाने का संकल्प लिया। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ ईंट और पत्थर जोड़ने का काम नहीं था। ये तो भारत की टूटी हुई सांस्कृतिक विरासत को फिर से जोड़ने जैसा था। ये पूरे देश के स्वाभिमान को फिर से जगाने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। तो इतिहास की बात हो गई, अब जरा उससे भी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी मान्यताओं की, उन आध्यात्मिक खासियतों की जो आज भी लाखों करोड़ों भक्तों को अपनी ओर खींचती हैं। सोमनाथ से जुड़ी कहानियों में से एक कहानी तो मतलब सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है, और वो है हवा में तैरते हुए शिवलिंग की कहानी। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जो मान्यता है वो ये कहती है कि जो असली शिवलिंग था वो बिना किसी सहारे के बिल्कुल हवा में तैरता था। कहा जाता है कि मंदिर की दीवारों और छत में कोई शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति थी जो उसे बीच हवा में थामे रखती थी। अब देखिए, ये कहानी सुनने में जितनी जबरदस्त लगती है, इसका कोई पक्का ऐतिहासिक या साइंटिफिक सबूत नहीं मिलता है, पर फिर भी ये रहस्य आज भी लोगों के मन में कौतूहल जगाता है। लेकिन अरे, रहस्य सिर्फ एक थोड़ी है। सोमनाथ को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है, और इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी बड़ी अनोखी है। मंदिर में एक स्तंभ है जिस पर एक तीर बना है, और वो तीर सीधा दक्षिण ध्रुव की ओर इशारा करता है। कमाल की बात यह है कि उस तीर की सीध में अंटार्कटिका तक सिर्फ और सिर्फ समंदर है, कोई जमीन नहीं। इसके अलावा भक्तों की गहरी आस्था है कि यहाँ प्रार्थना करने से मोक्ष मिलता है, और कई लोग कहते हैं कि इस मंदिर परिसर में आते ही एक अलग ही, एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है।
तो ठीक है, हमने पौराणिक कथाओं की बात की, इतिहास को देखा और आध्यात्मिक मान्यताओं को भी समझा। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि सोमनाथ का असली सार, इसका असली मतलब क्या है। हमने शुरू में एक सवाल के साथ बात शुरू की थी, याद है, कि इस मंदिर का असली रहस्य क्या है। तो देखिए, इसका जवाब कोई एक चीज नहीं है। जवाब इन सभी कहानियों के संगम में ही छिपा है। सोमनाथ का रहस्य असल में कई परतों वाला है। ये संगम है चंद्रदेव की उस दिव्य कथा का, इंसानी इतिहास के दिए हुए गहरे जख्मों का और करोड़ों लोगों की उस अटूट आस्था का जो कभी नहीं डिगी। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। सोमनाथ मंदिर इस विचार का एक जीता जागता सबूत है कि जो चीज़ वाकई में पवित्र है, जिसे लोगों की आस्था पवित्र मान लेती है, उससे कोई हमला, कोई तलवार पूरी तरह से कभी खत्म नहीं कर सकती। इमारतें कूट सकती हैं, सोना चांदी लुट सकता है, लेकिन वो विश्वास, वो कभी नहीं टूटता। तो आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं कि किसी भी जगह को पवित्र बनाता क्या है? क्या उसका इतिहास उसे पवित्र बनाता है, या उस जगह से जुड़ी हुई गहरी आस्था, या फिर उसे बार बार बचाने और फिर से खड़ा करने का लोगों का वो अटूट संकल्प? शायद सोमनाथ की कहानी इन तीनों समानों का एक ही जवाब है।